expression for gravitational potential. So consider a body of mass m another body is placed at infinite distance. Infinite distance from the center of another body of mass m. At a distance r. Another body of mass m is placed at a distance r from the center of body m. Then the gravitational force of attraction between the two masses is, ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका की फॉर्मूला हो गया Gm into m over r square. Let d so gravitational force between the masses is F is equal to Gm into m over r square, and let dW is small amount of work done in changing the position by dr against the gravitational force. So dW is force into displacement. Force की है Gm into m over r square. Total work done दे लिए की करेंगे अपन इंटीग्रेट dW का इंटीग्रल हो गया W और इत्थे की हो जाएगा लिमिट किया इन्फिनिटी टू r, क्योंकि पोटेंशियल दी जो डेफिनेशन है वो की है अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving the unit mass from infinity to given point in the gravitational field without acceleration. So limit अपनी कोल की हो जाएगी from infinity to given point r. ठीक है, आ नोट करिए सर इत्थे ਅਸੀਂ विदाउट एक्सेलरेशन क्यों करते हैं? अगर ਅਸੀਂ विदाउट एक्सेलरेशन नहीं करांगे ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ वर्क करना ही नहीं पैना ना. लाइक ਆਪਾਂ ਆ अर्थ है इथों की ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया तो वर्क कितना करांगे ਆਪਾਂ इथों इत्थे तक आउण लई 0 है ना. तो हुण इहनूं मेजर करना है आपां वर्क, क्योंकि असी कोई वर्क नहीं किया, वर्क किया किहने ग्रेविटी ने. हुण ग्रेविटी ने कितना वर्क किया वो आपां इनडायरैक्टली मेजर करते हैं. इनडायरैक्टली मेजर किद्दां करते हैं कि सानू कितनी फोर्स या सानू कितना वर्क अप्लाई करना पैना ਉਹਨੂੰ कांस्टेंट वेलोसिटी ਦੇ ਨਾਲ मूव कराउण ਦੇ ਲਈ, एक्सेलरेशन 0 ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਫੀਨੋਮੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੋਏਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ पॉजिटिव ते नेगेटिव देखते हैं ना. तो एक आप देखते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड ब्रेकिंग एनर्जी के इक्वल होंगी है इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी. ठीक है जी. तो जिन्नी बाइंडिंग एनर्जी होगी उन्नी ब्रेकिंग एनर्जी होगी. हुण आ वुड है, ठीक है, तो वुड नूं ब्रेक किन्नी जिहड़ी आ फोर्स चाहिदी आ जिहदे नाल उन्हां ने होल्ड कीता है. ठीक है, तो वो जिहड़ी होल्डिंग पावर हैगी आ, ठीक है, तो किन्नी फोर्स दे नाल होल्ड कीता आपां किद्दां कैलकुलेट करांगे कि इहनूं ब्रेक करन लई किन्नी एनर्जी चाहिदी आ. किन्ना मास है हैमर दा, किन्नी हाइट तो लिया के हिट करांगे तां वो ब्रेक हो जाएगा, तां वो होएगा. ठीक है. सो बाइंडिंग एनर्जी ते ब्रेकिंग एनर्जी ये हमेशा रिवर्स होंदे. ठीक है. सो किन्नी एनर्जी दे नाल ग्रेविटी ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ मूव करवा रही आ
ਉਹਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਦਆਊਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ओके सर। ਸੋ ਵਰਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੀ? यस सर। Yes, sir. ਸੋ r ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਗਰਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ r ਪਾਵਰ -2, तो इंटेग्रल की होएगा इंक्रीज द पावर बाय 1 एंड डिवाइड बाय इंक्रीज्ड पावर। -2 + 1 इज -1, ठीक है। तो एंड r पावर -1, r पावर -1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1/r। डन सर। ठीक है, सो r पावर -1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1/r। ठीक है, सो माइनस और लिमिट्स पुट करेंगे एंड एक ही हो जाएगा अपर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ, सो इथे r -इन्फिनिटी है। सो आंसर जो है वो माइनस जाएगा। सो W/m, तो V के इक्वल आ जाएगा -gm/r। चेक करो। थोड़ा रिवाइज करते हैं। हाँ जी, नोट कर लिया जी? यस सर। ठीक है, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਤਾਂ એનર્ਜੀ 네ਗੇਟਿਵ ਹੋਣੀ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਆਫ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ पोटेंशियल। सो नेक्स्ट लिखियो जी।
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पहला पढ़िया या कदी कोई फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का? mgh, ठीक है। सो हुण ये जिहड़ा ना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सी mgh आ, तो एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ, ठीक है। तो अजे तक आपां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिथे भी पढ़ते सीगे तां उत्थे अपने कोल यही फॉर्मूला हुंदा है mgh, ठीक है। हुण आपां एक्चुअल जिहड़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ांगे, ये जिहड़ा mgh है उहदा एक स्पेशल केस आ, ठीक है जी। तो और वो कदों आ केस? इफ h इज मच लेस देन r, ठीक है। उस केस दे विच असी पोटेंशियल एनर्जी हुण तो जिहड़ी आ वो mgh यूज करांगे। अदरवाइज आपां जिहड़ा फॉर्मूला हैगा आ जनरलाइज्ड फॉर्मूला हुण डिराइव करन लगे आ, ओहो ही जिहड़ा आ थ्रू आउट आपां यूज करया करांगे, ठीक है। सो लिखियो जी, इट इज डिफाइंड एज the amount of work done in moving the given mass from one point to another in the gravitational field without acceleration. हाँ जी। सो जिहड़ी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस सी ते ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इहदी डेफिनेशन च की डिफरेंस आ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ यूनिट मास सी ते इत्थे गिवन मास आ, ठीक है। तो उत्थे असी डिवाइड बाय m करदे सी, इत्थे असी डिवाइड बाय m नहीं करांगे, ठीक है। सो नेक्स्ट लिखियो जी, एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टेप्स सेम ही है जिद्दां आपां कल कीते सीगे। लिखियो जी, कंसीडर a body of mass m, capital M, another body of mass m is placed at a distance r from the center of body of mass m, capital M. Thus, gravitational force of attraction between two masses is, ठीक है, नोट करिए। सो वर्क पर एनर्जी दी प्रॉब्लम्स मैनू भेजनियां शुरू कर दो ते सॉल्व कर लिया शुरू कर लईए ना आपां। सर हाँ जी सर लॉज ऑफ मोशन ਦੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਚ ਵੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। कल एक्चुअली कल मैं छुट्टी करनी, फिर परसों आपां कर लांगे, ठीक है। मैं परसों आपां 4 बजे तो बाद चो कर लांगे, ठीक है। ਸਰ ਵਰਕ ਪਾਰ એનર્ਜੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਚ? ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਆ 14 ਜਾਂ 15 ਤੋਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫਿਰ ਫਾਈਨ, ਆਪਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲ ਪਾਂਗੇ ਨਾ। ਓਕੇ ਸਰ। ठीक है, लिख लिया जी। यस सर। यस सर। So force GMM over R square to work. सर एक मिनट वेट करिए। ठीक है। So work
FDR और टोटल वर्क डन ਲਈ इंटैग्रल DW ਦਾ इंटैग्रल W लिमिट R1 to R2 सेम स्टेप्स ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। डन जी। यस सर। ठीक है, सो इंटेग्रल दो ही माइनस साइन तो नहीं होना सी ना, ठीक है, हाँ माइनस वाला ना, ठीक है। बस उत्थे अपने कोल की हुंदा सीगा कि MGH हुंदा सी, इत्थे GM into M ब्रैकेट 1 over R1 minus 1 over R2 और पोटेंशियल डिफरेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਸੀ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ m ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। 네ਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਡੋਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, 네ਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਡੋਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਉਹ 네ਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਹੈ એનર્ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸੋਲਵ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਤਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਰ। ਹਾਂ
नोट कर लिया जी, यस सर। ठीक है। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ એનર્ਜੀ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਏ ਦ ਬੋਡੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਗਾ। ਅਗਰ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਏ ਦ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਆ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਹੈ -13.6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ, उन्नी ही ਉਹਦੀ ब्रेकिंग एनर्जी आ +13.6, ठीक है जी। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ वर्क डन बाय द बॉडी आ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया ਉੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ठीक है। क्वेश्चन लिखियो जी, a body of mass m is taken to a height equal to radius of earth, ठीक है। So equal to the radius of earth, determine the amount of work done by the body, ठीक है। तो ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਗੀ mgr, सेकेंड ऑप्शन होगी mgr/2, थर्ड होगी 2 mgr, ते फोर्थ होगी नन ऑफ दिस, ठीक है। स्टेटमेंट लिख लीजिए, यस सर। ठीक है। जे ਤਾਂ ਆਪਾਂ mgh ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ mgr ਮਤਲਬ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। तो पर ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, gm into m over r square, ठीक है। तो जो एनर्जी है ये अपने कोल केड़ा फॉर्मूला है, g m into m 1 over r1 minus 1 over r2, ठीक है। Body is taken to a height equal to the radius of earth, r1 कितना है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ in terms of r, तो radius of earth r और r2 कितना होएगा 2r, ठीक है। क्योंकि सेंट्रल फोर्स आ इसलिए ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस मेजर करांगे वो सेंटर तो मेजर करांगे, ठीक है। तो r रेडियस एट अ हाइट r, तो ये भी कितना हो गया r, ठीक है। तो आंसर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ कैपिटल G ਤੇ कैपिटल M ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, M ਐਂਡ ਸਮਾਲ g ਆ। तो gm ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, gr square। ਇਹ याद है कित्थों आया, सो g is equal to m over r square। तो gm ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, gr square, ठीक है। तो ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 over r1 is r minus 1 over 2r, ठीक है। तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा mgr/2,
ठीक है, नोट करो। डन सर। ठीक है, सो ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए जी एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्केप का मतलब की हुंदा? एटमॉस्फेयर तो बाहर निकलना, एटमॉस्फेयर तो किसी भी सिस्टम तो बाहर निकल जाना, तो दैट इज एस्केप हो गया ना। तो एस्केप वेलोसिटी की आ कि जो रॉकेट नू लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो रॉकेट नू लॉन्च करते हैं तो एक सर्टेन मिनिमम वेलोसिटी चाहिए आ टू प्रोजेक्ट आउट। ठीक है, मतलब कि वो ब्लास्ट होना है, उन्हें ऊपर जड़ा हैगा आ वो जाना, तो वो जो मिनिमम वेलोसिटी आ विद व्हिच द बॉडी शुड बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट गोज बियॉन्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ओनू की कह देंगे आ एस्केप वेलोसिटी जड़ा हैगा। ठीक है, तो ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਨਾ ਉਹਦੀ ਅਸ਼ਵਧਾਮਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀਮ ਨੇ ਹਾਥੀ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਉਂਡ ਐਂਡ ਰਾਉਂਡ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਐਸਕੇਪ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, तो अदरवाइज ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਵਰਡ ਥਰੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਵਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। अगर ਉਹਦੀ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ਆਪਾਂ इंक्रीज ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਸਰਟੇਨ ਮਿਨੀਮਮ वेलोसिटी ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋ ਦੈਟ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਬਿਯੋਂਡ ਦ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਪੁੱਲ ਆਫ ਅਰਥ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ वेलोसिटी ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਏ, that is called escape velocity। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਖਿਓ ਜੀ, it is defined as the minimum velocity with which a body should be projected so that it goes beyond the gravitational pull of Earth। Okay, then expression for escape velocity. So consider a body of mass m, capital M, another body of mass m is placed at a distance r from the center of body of mass m. Thus, gravitational force of attraction between two masses is
डन सर। सो ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਚ ਦੇਖੋ बैक करियो। डन सर। ओके ठीक है सो ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖਿਓ ਜੀ ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਲੱਗੇਗੀ ਟੁਵਰਡ ਦ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਅਰਥ F ठीक है तो आ हो गया O A हो गया A तो इससे आ पॉइंट हो गया B और डिस्प्लेसमेंट की है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दैट ग्रेविटेशनल फोर्स तो A कितना हो गया DR तो एंगल कितना हो गया बिटवीन F एंड DR 0 180 180 क्योंकि ऑपोजिट है ठीक है सो लिखिए जी लेट DW डायग्राम भी बना लियो let DW is small amount of work done in changing the position by DR against the gravitational force. ठीक है सो FDR cos 180 लिखिए FDR cos 180 ठीक है क्योंकि वर्क का फॉर्मूला cos ठीक है और cos 180 कितना हुंदा -1 -1 so DW is equal to minus FDR डन सर ठीक है सो F ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ -GM ਇਨਟੂ ਔਰ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟੀਗਰਲ तो ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸੋ ਦੈਟ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਦ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਪੁੱਲ ਆਫ ਅਰਥ ਠੀਕ ਹੈ तो ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅਰਥ तो ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ R1 ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋ ਦੈਟ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਪੁੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇੱਕ ਸਟੈਪ थैंक यू सर। ਹੋਰ ਲਿਖ ਲਓ ਸਟੈਪ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ